पहले हमें और आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जिस जगह पर हमने मस्जिदें बनाई है और जिस जगह पर हमने मस्जिदें कायम की है वो मस्जिदें वहीं पर क्यों बनी। कहीं और भी तो बनाई जा सकती थी, कहीं और भी तो मस्जिदें कायम की जा सकती थी। लेकिन सवाल पैदा होता है कि जिस जगह पर हमने मस्जिदें बनाई हैं वो मस्जिदें वहीं पर क्यों बनाई गई। कहीं और भी तो कायम हो सकती थी, कहीं और भी तो बनाई जा सकती थी, लेकिन वहीं पे क्यों मस्जिदें बनी। तो पता चला कि मस्जिद बनाने के लिए पैसों का, मटेरियल का, सामान का इंतज़ाम हम करते हैं, लेकिन ज़मीन के किस हिस्से में और ज़मीन के किस टुकड़े पर मस्जिदें बनाई जाएगी, कायम की जाएगी, अल्लाह ताला ने उस जगह का पहले ही इंतखाब कर लिया। अल्लाह ताला ने उस जगह का पहले ही इंतखाब कर चुका है। यानी मस्जिद बनाने के लिए पैसों का, मटेरियल का, सामान का इंतज़ाम हम करते हैं और मस्जिदें किस जगह बनाई जाएगी उस जगह का अल्लाह ताला ने पहले ही इंतखाब कर चुका है। एक बुज़ुर्ग ने फरमाया कि एक मरतबा हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली मरतबा हज के लिए रवाना हुए और जब पहली मरतबा हज के लिए चले तो उनके साथ 20,000 शागिर्द थे। उनके साथ 20,000 शागिर्द थे जब हज के लिए पहली मरतबा चले थे। और जब हुज़ूर गौसे पाक काबा शरीफ पहुँचे, मक्का शरीफ पहुँचे, तो मक्का में एक बहुत बड़े मुफ्ती थे जो मक्का के मुफ्ती आज़म कहलाते थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे। जब उनकी नज़र हुज़ूर गौसे पाक पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़े कीमती लिबास पहने हुए हैं और इनके साथ 20,000 का काफ़िला है। ये कोई छोटा शख्स मालूम नहीं होता है। तो काबा शरीफ के, मक्का शरीफ के मुफ्ती आज़म ने पूछा कि मन अंता, यानी तू कौन है। गौसे पाक से सवाल किया, मन अंता, तू कौन है। हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया कि तुम्हारा क्या काम है, आपका क्या काम है। और हुज़ूर गौसे पाक ने पूछा कि आपका नाम क्या है। उस मक्का के मुफ्ती आज़म ने कहा कि मैं मक्का का मुफ्ती आज़म हूँ, मैं मक्का का मुफ्ती आज़म हूँ और आपके रंगो रूप और आपके शानो शौकत देखकर मालूम होता है कि आप ऐसे वैसे इंसान नहीं बल्कि आप कोई आलिम दीन मालूम पड़ते हैं, आप कोई आलिम दीन मालूम पड़ते हैं। तो हुज़ूर गौसे पाक ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं आलिम दीन हूँ, मैं आलिम दीन हूँ। तो मक्का के मुफ्ती आज़म ने कहा, आप भी आलिम दीन हैं और मैं भी मुफ्ती हूँ, तो एक काम किया जाए कि बैठ कर के थोड़ा बहसो मुबाहिसा किया जाए, थोड़ी सी बातचीत किया जाए। तो गौसे पाक ने कहा ठीक है। तो मुफ्ती आज़म मक्का और हुज़ूर गौसे पाक बैठे और बैठने के बाद मुफ्ती आज़म हुज़ूर गौसे पाक से बातचीत करने लगे। उसी दौरान हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया कि आप मक्का के बहुत बड़े मुफ्ती हैं और आपसे मेरा एक सवाल है, आपसे मेरा एक सवाल है। तो मक्का के मुफ्ती आज़म ने फरमाया कि क्या है आपका सवाल, आप फरमाए, मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा। तो हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका से लेकर विसाल तक जो गुस्ल दिए गए थे उन तमाम गुस्लों में सबसे मोतबर और सबसे पाकीज़गी गुस्ल, वैसे तो उनके हयात मुबारका से लेकर के और विसाल तक जितनी भी गुस्ल दी गई है तमाम गुस्लें मोतबर है और तमाम गुस्लों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन आप ये बताएं कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त जब गुस्ल दिया गया था तो वो गुस्ल का पानी कहाँ चला गया, वो गुस्ल का पानी कहाँ है और वो गुस्ल का पानी कहाँ चला गया। तो मक्का के मुफ्ती आज़म ने जब इस सवाल को सुना तो हैरान हो गए, परेशान हो गए, सोचने लगे कि इतना मजबूत और इतना ख़तरनाक और इतना ज़बरदस्त इन्होंने सवाल किया है, ये कोई छोटा शख्स मालूम नहीं होता है, ये कोई ऐसे वैसे शख्स मालूम नहीं होता है, ये कोई बहुत बड़े पहुँचे हुए अल्लाह के वली मालूम होता है। तो मक्का के वो मुफ्ती आज़म ने कहा कि हुज़ूर, मुझे अभी इस सवाल का जवाब पता नहीं है, लेकिन मुझे आप एक दिन का मोहलत दे, मैं इंशाअल्लाह ताला कल इसी वक्त में आपको जवाब ज़रूर दूंगा। हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया कि ठीक है।
تو وہ مکہ کے مفتی اعظم چلے گئے اور جانے کے بعد شام ہوئی، اور شام سے لے کر رات تک یعنی پوری رات تک وہ طرح طرح کی چھوٹی بڑی ہر کتابوں کو اس نے پلٹ کر کے دیکھا اور مطالعہ کر کے دیکھا کہ غسل کے پانی کہاں چلے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وصال کے وقت غسل دیا تھا وہ پانی کہاں چلے گئے۔ اس سوال کا جواب وہ پوری رات تلاشتا رہا، پوری رات ڈھونڈا، لیکن کہیں اسے کسی بھی کتاب میں اسے نہیں ملا، کسی بھی کتاب میں اسے نہیں ملا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو فجر کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے اسے نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، اور جب اس نے آنکھ لگنے سے پہلے اس نے دعا کی کہ مولا میرے اوپر بہت بڑی مشکل کھڑی ہے، اب تو ہی اسے آسان فرمانا، تو ہی اسے آسان فرمانا۔ تو اتنا دعا کر کے وہ مفتی مکہ سو گئے، اور سونے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے خواب میں تشریف لا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے خواب میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور مفتی اعظم نے یہ بھی دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ میں ایک اور بھی انسان ہے جس کا چہرہ مجھے صاف صاف نظر نہیں آ رہا، جس کا چہرہ مجھے صاف صاف نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو مفتی اعظم مکہ کے مفتی اعظم نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جس نے مجھ سے بہت بڑا اور مضبوط سوال کیا ہے جس کا جواب مجھے پتہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، وہ سوال یہ ہے کہ اس نے پوچھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو غسل دیے گئے تھے وہ غسل کا پانی کہاں گیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، جو میرے بغل میں شخص کھڑا ہے اس کا جواب وہی دے گا، اس کا جواب وہی دے گا۔ تو مکہ کے مفتی اعظم نے اس شخص سے سوال کیا کہ حضور میں تو آپ کو نہیں جانتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو غسل دیے گئے تھے وہ غسل کا پانی کہاں چلا گیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جو شخص کھڑا تھا اس نے جواب دیا کہ ہوا یہ کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا، وصال کے وقت جو غسل دیے گئے تھے وہ غسل کا پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو غسل دیے گئے تھے وہ غسل کا پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور ان پانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بادل بنا دیا، اور بادل بنا کر حکم دیا کہ میں نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں بنائی جائے گی وہیں جا کر تم برس جاؤ، ہے نہیں، وہیں جا کر تم برس جاؤ۔ پتہ چلا کہ آپ کے محلے میں جو مسجد ہے، آپ کے محلے ہو یا کسی دیگر شخص کا محلہ ہو یا دنیا کی کوئی بھی جگہ پر کسی بھی جگہ پر مسجدیں ہیں، پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کے وقت جو غسل کا پانی تھا وہ پانی ہر جگہ گرایا گیا ہے۔ آپ کے محلے کی جو مسجد ہے اس محلے کی مسجد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غسل مبارک کا جو پانی تھا وہ پانی وہاں بھی گرایا گیا ہے۔ اس لیے آپ تمامی لوگوں سے میری درخواست ہے، اپیل ہے کہ میرے دوستو، میرے بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ کے محلے میں مسجد ہو اور اس مسجد میں نمازی نہ ہو تو مسجدیں بد دعا کرتی ہے محلے والوں کے لیے، اور وہ یوں بد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جس نے تیرے گھر کو برباد کیا ہے اس کے گھر کو تو برباد کر دے۔ جو مسجدیں اپنے محلے میں بناتے ہیں اور اس مسجد میں نمازی نہیں ہوتے ہیں، مسجدیں بد دعائیں کرتی ہے کہ مولا تعالیٰ جس نے تیرے گھر کو برباد کیا ہے اس کے گھر کو تو برباد کر دے۔ اس لیے آپ تمامی لوگوں سے میری گزارش ہے کہ مسجدیں آپ کے محلے میں ہو یا نہ ہو، نماز آپ قائم کریں۔ اور نماز کے 20 فائدے ہیں، نماز پڑھنے کے 20 ایسے فائدے ہیں جو آپ چلتے چلتے آپ مجھ سے سماعت کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل گدگد اور آپ کا ضرور دل خوش ہو جائے گا۔ جو ان 20 فائدوں کو غور و فکر کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بے نمازی شخص بھی نمازی بنتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ 20 فائدے کیا ہے آپ سماعت کر لیں۔ نمبر 1، نماز دین کی ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، حدیث پاک ہے
नमाज दीन का खंबा है, नमाज दीन का बेहतरीन हथियार है। नंबर 1, नमाज दीन की सुतून है। नंबर 2, नमाज मोमिन की नूर है। नंबर 3, नमाज फजले जिहाद है। और नंबर 4, जन्नत की कुंजी नमाज है नहीं, जन्नत की कुंजी नमाज है। नंबर 5, जब कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। नमाज की बहुत बड़ी पावर है, इसलिए नमाज की हर शख्स कायम किया जाए, है नहीं, कायम करे। नंबर 6, नमाज का मर्तबा दीन में ऐसे हैं जैसे सर का दर्जा बदन में है। नमाज का मर्तबा दीन में ऐसे हैं, दीन में ऐसे हैं नमाज का दर्जा जैसे सर का दर्जा जिस्म में है, बदन में है। नंबर 7, नमाज ज़मीन के जिस हिस्से में अदा किया जाता है वो हिस्सा दूसरे हिस्सों पर फ़ख्र करता है। नमाज ज़मीन के जिस हिस्से में अदा किया जाता है वो हिस्सा ज़मीन के दूसरे हिस्से पर फ़ख्र करता है। नंबर 8, मुसलमान जब तक नमाज पढ़ता रहता है शैतान डरता रहता है। मुसलमान जब तक नमाज पढ़ता रहता है शैतान डरता रहता है। नंबर 9, सबसे अफजल इबादत अगर कोई है तो वो नमाज है। सबसे अफजल इबादत अगर कोई है तो वो नमाज है। नंबर 10, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नंबर 11, जब कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो रहमत इलाही उसकी तरफ मुतवज्जा होती है। जब कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो रहमत इलाही उसके तरफ मुतवज्जा हुआ करती है। नंबर 12, जब कोई बंदा 2 रकात नमाज सच्चे दिल से पढ़ता है तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। जब कोई बंदा 4 रकात नहीं, 10 रकात नहीं, 20 रकात नहीं, 100 रकात नहीं, 2 ही रकात अगर सच्चे दिल के साथ अगर वो पढ़ता है तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल की जाती है। नंबर 13, जो शख्स 2 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि अल्लाह और उसके फरिश्ते के अलावा कोई मुझे ना देखता हो तो जहन्नम की आग उस पर हराम कर दी जाती है। जहन्नम की आग उस पर हराम कर दी जाती है। नंबर 14, जो 5 वक्त का नमाज पढ़ता है जन्नत उसके लिए वाजिब है। लेकिन 5 वक्त की नमाज तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन क्या सबके लिए जन्नत वाजिब है? नहीं। जो नमाज सच्चे दिल से, उसके दिल में इश्क़ रसूल हो, खौफ खुदा हो, अगर ये तमाम चीज़ें हो, ये नमाजी अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है जमात के साथ, उसके लिए जन्नत वाजिब है। ऐसा नहीं कि 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे हो, किसी की ग़ीबत कर रहे हैं, किसी की चुगलखोरी कर रहे हैं, किसी की ज़मीन हड़प रहे हैं, किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है मालूम है, उसके बाद भी पड़ोसी का हालात नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे नमाजियों के लिए जन्नत वाजिब नहीं है, बल्कि जिसके दिल में खौफ खुदा हो, इश्क़ रसूल हो, उसके लिए जन्नत वाजिब है। नंबर 15, फजर की नमाज के लिए जो जाता है उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है। फजर की नमाज के लिए जो जाता है उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है। नंबर 16, आसमान से जब कोई आफत आती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों पर से हटा ली जाती है। यानी जो मस्जिद को आबाद करते हैं, मस्जिद को आबाद करते कौन है? जो नमाज पढ़ते हैं, नमाजी हैं, वही मस्जिद को आबाद करते हैं, है नहीं। नंबर 16, आसमान से जब कोई आफत मुसीबत आती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों पर से वो मुसीबत हटा ली जाती है। नंबर 17, अल्लाह ने सजदे की जगह को हराम कर दिया है। अल्लाह ने सजदे की जगह पर आग को हराम कर दिया। अल्लाह ने सजदे की जगह पर आग को हराम कर दिया है। नंबर 18, अल्लाह को सब इबादतों में अगर कोई इबादत पसंद है